दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक रनवरे। आज की इस वंडरफुल सेशन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही अहम है हमारे लिए, हाउ टू कंडक्ट अ गुड होम मीटिंग। मेरा थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। पिछले तकरीबन 13-14 सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग कोचिंग कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूं। उससे पहले मैं 6 साल एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ प्रोडक्ट बेस में काम कर चुका हूं, जनरेशन प्लान में। आई वॉज वेरी मच सक्सेसफुल। और 2020 में मार्च महीने में हमने ओकेआईएफ के बिजनेस को शुरू किया। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही बेहतरीन करियर है और इसमें बेसिकली अगर हमें लॉन्ग टर्म का बिजनेस करना है, पैसिव इनकम सोर्स के लिए अगर एक लेगेसी पीछे अगर क्रिएट करनी है, तो डेफिनेटली इस सिस्टम से हमें जो आउटपुट निकालना है वो आउटपुट हम निकाल सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, वो है होम मीटिंग से। वर्ल्ड वाइड देखा गया है तकरीबन 60% से भी ज्यादा का बिजनेस होम मीटिंग बेस से निकलता है। और इसमें जैसे कि वर्ल्ड वाइड हमने देखा है कि अबाउट 60 to 70% वुमेन इसमें पार्टिसिपेट होती है। सो होम मीटिंग्स इज गोइंग टू बी अ वेरी फैंटास्टिक टूल फॉर एवरीबडी ऑफ अस। सो दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेते हैं और शुरुआत करेंगे हम आज के सेशन के लिए। वाई होम मीटिंग्स मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि 40 मिनट में हमको पूरा टॉपिक कवर करना है। वाई होम मीटिंग्स? बेसिकली होम मीटिंग्स बहुत ही आसान होती है कंडक्ट करने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। किसी किसी के घर में 5 लोग भी बैठ सकते हैं, 15 लोग भी बैठ सकते हैं, 25 लोग भी बैठ सकते हैं। और बहुत बार ऐसे होता है हम 50 लोगों का या 100 लोगों का हॉल रेंट पे लेते हैं और उसमें 25-30 लोग आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वही 25 लोग शायद या 20 लोग या हो सकता है कि 50 लोग 2 होम मीटिंग में कवर हो सकते हैं। सो इजी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और डुप्लीकेबल होता है बहुत ही आसानी से। बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम आउटस्टेशन टूर डेवलप करते हैं बाहर जगह पे, जैसे पूना से बाहर जाता हूं मैं, सूरत से बाहर जाता हूं या अहमदाबाद से बाहर जाके अगर मुझे बिजनेस डेवलप करना है, तो शुरुआत के दिनों में बड़ा सेमिनार नहीं हो सकता है, बड़ा हॉल नहीं मिल सकता शायद। सो होम मीटिंग्स अगर हम करते हैं 2 के बजाय अगर 4 होम मीटिंग्स किसी भी एक सिटी में अगर हम करते हैं, तो डेफिनेटली जो एक सेमिनार में जो रिजल्ट नहीं आ सकता, वो डेफिनेटली रिजल्ट 4 सेमिनार में यानी होम मीटिंग्स में अलग अलग जगह पे आ सकता है। ये आसानी से हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है और आसान है करने के लिए। ये इजी होता है और कंफर्टेबल होता है उन गेस्ट लोगों के लिए जिनको हमको ये बिजनेस प्लान समझाना है। सो अगर मान लीजिए कि गेस्ट आपके एरिया से है, उनको अगर हम 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर अगर दूर बुलाते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन के सेमिनार के लिए, तो बहुत बार ये होता है कि लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं या फिर टालते हैं। बहुत हाई मोटिवेशन होता है जब एक इंसान 25 किलोमीटर जाके किसी सेमिनार या सेशन को अटेंड करता है। नॉर्मली अगर नए लोगों को हम टारगेट कर रहे, कोई अगर नेटवर्क मार्केटिंग जानने वाला बंदा है, ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रहा है, शायद उसको इंपॉर्टेंस पता है, शायद उसने उस कंपनी के बारे में पता किया है या उसको बहुत ईगरनेस से ज्वाइन करने के लिए, तो शायद सेमिनार तक दूर दूर तक जा सकता है। लेकिन जैसे हाउस वाइफ्स है, स्टूडेंट्स है, पार्ट टाइम में बिजनेस करने वाले लोग हैं या फिर पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोग हैं, ये अगर अपने एरिया में नजदीकी अगर कोई होम मीटिंग है, तो डेफिनेटली होम मीटिंग को जाना प्रेफर करते हैं। उनको कंफर्ट महसूस होता है और इजी टू ट्रांसपोर्ट भी होता है। सो गेस्ट का रेशियो बढ़ता है जब हम होम मीटिंग कंडक्ट करते हैं। और जिसके घर में ये होम मीटिंग होती है, वहां पे सबसे पहली बात ये होती है कि उस होस्ट को हम ट्रेन आसानी से कर सकते हैं, उस व्यक्ति को हम आसानी से डुप्लीकेशन के बिजनेस में लेके आ सकते हैं। और नया आने वाला इंसान भी वहां पे क्या सोचता है कि ऐसी सिंपल चीजें ही मुझे करनी है, तो उसका ट्रेनिंग पहले होम मीटिंग से शुरू हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी होटल में मीटिंग है, किसी बड़े हॉल में मीटिंग है, तो वो इंसान कोई मैसेज शायद नहीं ले पाएगा। लेकिन जिस होस्ट ने उसको बुलाया है, वो गेस्ट के मन में भी क्या चाहता है कि ऐसे होम मीटिंग्स तो मेरे साथ भी हो सकते हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस में भी हो सकती है। सो होस्ट को ट्रेनिंग देना पहले दिन से आसान हो जाता है। जिसके घर पे हम ये होम मीटिंग रखते हैं, उनके साथ फैमिली का बॉन्डिंग क्रिएट हो जाता है। यानी अपलाइन 2 या 3 अपलाइन जो भी उस होम मीटिंग में जाते हैं, उनका और फैमिली का रिलेशन बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि अकेला इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में स्ट्रगल करता है, उसको बैकिंग नहीं मिलता है और स्पेशली फैमिली से बैकिंग नहीं मिलता है। हो सकता है कि पहले कभी उन्होंने इस सिस्टम को किया है या फिर अनसक्सेसफुली किया है या ठीक से रिजल्ट नहीं मिल पाया।
तो बहुत बारी घर से वो थोड़ा सा अपोज होता है, थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है इस प्रकार के सिस्टम के लिए। तो जब अप्लायंस जाते हैं तो वो माहौल देख के वो कॉन्फिडेंस घर पे बिल्ड हो जाता है और फैमिली में बॉन्डिंग क्रिएट हो जाता है, एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है पूरे फैमिली का और उस होस्ट का भी कि ऐसे हो सकता है। और मेजॉरिटी, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड आर बिल्ट इन होम। यस, होम बेस्ड मीटिंग में ही ज्यादा से ज्यादा बिजनेस डेवलप होता है। ये इन शॉर्ट था कि हमको क्यों होम मीटिंग करना है। आगे हमारा जो मेन पोर्शन रहेगा वो रहेगा होम मीटिंग का फॉर्मेट क्या है और होम मीटिंग कैसे कंडक्ट करनी है। ये इन शॉर्ट हमने देखा इंपॉर्टेंस। नाउ होम मीटिंग का फॉर्मेट यानी ढांचा क्या होना चाहिए, एक ही स्लाइड में हम ढांचे को समझ लेते हैं। देखिए, होम मीटिंग जिसके भी घर हो रही है उसको हम होस्ट बोल रहे हैं, करेक्ट है। वो होस्ट कर रहा है मीटिंग का, यानी वो हो सकता है कि उसकी पहली मीटिंग है, छठी मीटिंग है या 10वीं मीटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको ये रेगुलर बेसिस पे होम मीटिंग्स क्रिएट करनी है। सो होस्ट क्या करेगा, होस्ट ओपनिंग प्रेजेंटेशन करेगा, यानी इंट्रोडक्शन देगा, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल इंट्रोडक्शन होस्ट देगा। इसका टेक्निकल या बहुत बड़ा रीजन क्या है, हो सकता है कि उस व्यक्ति को उसके घर वालों ने भी किसी के सामने बात करते समय नहीं देखा है, या फिर उन्होंने जिस फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, जो भी लोग आए हैं उस मीटिंग में, उन्होंने भी इस होस्ट को कभी ऐसे नहीं देखा है कि उसने किसी के सामने बात की है। तो सबसे पहली बात क्या हो जाती है, जब होस्ट ओपनिंग करता है तो ये मेरा ही दोस्त है, मेरा ही पड़ोसी है, मेरे ही ऑफिस में काम करता है, ये कभी 10 लोगों के सामने बोला नहीं है, 3 लोगों के सामने बोला नहीं है, इसने कभी फाइनल केक कटिंग भी सेरेमनी हुआ इसके बर्थडे के लिए तो इसने थैंक्स भी किसी को बोला नहीं है, यानी वो पब्लिक फियर होता है, स्पीकिंग का फियर होता है। सो हम होस्ट के लिए क्या करेंगे, हम पहले से उनको जो भी अपलाइन उस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए जाने वाले उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन 3 या 4 पंक्तियों में, यानी 3 या 4 सेंटेंसेस ही हम देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। वो क्या करेंगे, अपना खुद का नाम बताएंगे, अपना प्रोफेशन बताएंगे और सिर्फ इस बिजनेस को क्यों शुरू किया वो बोल सकते हैं। मेरे सपने पूरे करने के लिए किया है, मेरे ड्रीम या फिर मुझे एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए तो इसके लिए किया है। अपने इंट्रोडक्शन में कोई भी हल्की बात वो नहीं कहेंगे कि मैंने सोचा चलो करके देख लेते हैं, आसान लग रहा है इसके, नो, कोई भी लूज टॉक नहीं होगा। और होस्ट को ट्रेन करने की जिम्मेदारी उस अपलाइन की है जो उनके घर पे मीटिंग कंडक्ट करने के लिए जा रहे हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि होस्ट मीटिंग को कंडक्ट कर रहा है, होस्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन देगा और वो शॉर्ट एंड सिंपल इंट्रोडक्शन होना चाहिए। किसका, वो होस्ट खुद का इंट्रोडक्शन देगा, नाम, यस, उसके बाद प्रोफेशन बताएगा और रीजन, 1 लाइन रीजन, जस्ट 1 या 2 लाइन रीजन। बहुत ज्यादा रेलवे स्टेशन पे जब मैं खड़ा था तो सर मुझे मिले और फिर उन्होंने बताया कि आप क्या करते हैं, तो आप हाउसवाइफ है या आप जॉब करने वाले हैं, फिर बोले मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ऐसा भाषणबाजी नहीं देंगे। 3 या 4 पंक्तियां अगर आप उनको बोलते हो उसको इतना ही बोलना है तो मतलब ठीक है, इतना ही बोलना है, ओके। और वैसे भी तो उनके दोस्त, रिलेटिव्स या जो भी बगल वाले रहने वाले लोग हैं वही आए तो वो आसानी से बोल सकते हैं। दूसरी बात, जो अपलाइन वहां पे है, जो प्रेजेंटेशन, मेन प्रेजेंटेशन लेने वाले, यानी व्हाई, व्हाट, हाउ, जो अपलाइन लेने वाले ना, उसके बारे में भी हम व्हाट्सएप पे उनको पहले से भेज देंगे। उनको बोलेंगे आप रट्टा मार लो, बाय हार्ट कर लो। वहां जाने के बाद उनको कान में बताना नहीं कि ऐसे ऐसे मेरे लिए बात करो या मेरा इंट्रोडक्शन दे दो। या कभी कभी हो जाता है ना, अपलाइन डायरेक्टली बोलते ठीक है फिर आप मेरा पहचान करवा के दीजिए, मुझे इंट्रोड्यूस मैंने आप देखो, फिर वो जो पब्लिक के सामने जो होता है ना वो नाटक हो जाता है और एक मैसेज चला जाता है कि ये अनप्रोफेशनली लोग काम कर रहे हैं, इनके अंदर कोई तालमेल नहीं है। सो प्रेजेंटेशन का जो प्रेजेंटेशन का जो प्रेजेंटर का जो इंट्रोडक्शन है वो भी हम होस्ट को पहले ही भेज देंगे और उनको ये बताएंगे बस इतना छोटा सा 2 ही मिनट बात करनी है। वो शायद 3 मिनट बात करे, कोई दिक्कत नहीं, बात करते समय हम उनको बोलेंगे सिर्फ आपको 2 मिनट बात करनी है, ज्यादा बात नहीं करनी क्योंकि प्रेजेंटेशन मेन इंपॉर्टेंट है। यानी होस्ट अपना इंट्रोडक्शन देगा, प्रेजेंटर का इंट्रोडक्शन देगा, फिर प्रेजेंटर यानी वो अपलाइन है जो ऑलरेडी शो द प्लान जानता है, जो जूम की मीटिंग्स ऑलरेडी अटेंड कर चुका है काफी बार या उन्होंने 1-on-1 की मीटिंग्स काफी खुद कंडक्ट की है, ऐसे अपलाइन होम मीटिंग कंडक्ट करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि हम होम मीटिंग को इतना सिंप्लीफाइड रखने वाले हैं कि सामने वाले गेस्ट को भी ऐसे कुछ ना कुछ हमारे से गलतियां हो रही है ऐसा महसूस होना चाहिए। क्योंकि होम मीटिंग्स आर नॉट वेरी प्रोफेशनल, सक्सेस सेमिनार नहीं है, मेगा सेमिनार नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम नहीं है जहां पे म्यूजिक सिस्टम होता है, जहां पे एंकरिंग बहुत बढ़िया तरीके से होती है, प्लान प्रेजेंटेशन पीपीटी पे होता है या स्क्रीन पे। नो,
होम मीटिंग में शायद ऐसा फील जाना चाहिए गेस्ट को कि ये तो बहुत आसानी से कर ले रहे हैं, एकदम आसानी से हो रहा है, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज इसमें कुछ नहीं, जस्ट गप्पे मारते मारते बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करना है। सो प्रेजेंटर क्या करेगा, प्रेजेंटर गप्पे मारते मारते ही लोगों के साथ बात करेगा। होस्ट जब इंट्रोडक्शन दे रहा है तो खड़े होकर इंट्रोडक्शन देगा, बैठ के नहीं। भले 3 ही लोग हैं या 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, थोड़ा सा उनका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। जब हम ऊपर जब भी आप किसी मीटिंग में बैठते हैं, आमने आई टू आई कॉन्टेक्ट अगर होता है, मान लीजिए मैं गेस्ट हूं और मैं ऐसे सामने अगर मेरे प्रेजेंटर को देख रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है कि वो मेरा अथॉरिटी फिगर है, वो बड़े लेवल पे है और मैं नीचे की लेवल पे हूं, मतलब कंपैरेटिवली नीचे की लेवल पे हूं। तो हमेशा खड़े होकर इंट्रोडक्शन देना है और प्रेजेंटर भी जो अपलाइन जाएगा वहां पे, वो भी खड़ा होकर प्रेजेंटेशन देगा। कम से कम स्टूल पे बैठेगा, बाकी लोग अगर मान लीजिए चटाई पे बैठे हैं तो कम से कम स्टूल पे बैठेगा या फिर खड़े होकर देगा, तो बहुत बेहतरीन है। कितने लोग आए हैं उस हिसाब से आप सोफे पे या डाइनिंग के चेयर्स को अरेंज कर सकते हैं। अगर ज्यादा लोग आने वाले हैं तो आप चटाई ऑलरेडी बिछा के रखेंगे। हालांकि सारे लोग पहले आके चटाई पे कोई बैठेगा नहीं, कोई 3 लोग ऊपर बैठेंगे, कोई सोफे पे बैठेगा, कोई डाइनिंग टेबल के चेयर पे बैठेगा। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में रखना है ताकि सबका नजर प्रेजेंटर की तरफ हो, राइट। अरे प्रेजेंटर क्या करेगा, व्हाई टू डू दिस बिजनेस, व्हाट यू शुड डू एंड हाउ यू शुड डू दिस बिजनेस, ये अपलाइन प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट की बात हम कर रहे हैं, प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल। मान लीजिए कि ऑलरेडी कोई ना कोई वहां पे ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो भी मीटिंग में आके बैठेंगे जो ऑलरेडी ज्वाइंट है, करेक्ट है। अभी जिस किसी व्यक्ति ने मान लीजिए टूथपेस्ट को यूज किया है, राइस ब्रेन ऑयल यूज किया है, या डाइबो कंट्रोल का प्रोडक्ट यूज किया हुआ है, ओके फिटनेस, जो भी प्रोडक्ट, या सैनिटरी पैड हो सकता है, एनी सोप हो सकता है, उन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उनको पहले से बता के रखिए कि आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको बस एक्सपीरियंस शेयर करना है, एक्सपीरियंस शेयर करना है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना है, उसके बेनिफिट्स ऐसे बात नहीं करनी है। अभी जब आप एक्सपीरियंस बोलते, आपको जो प्रोडक्ट का बेनिफिट भी नहीं बोल सकते, एक्सपीरियंस बोल दीजिए, क्योंकि बेनिफिट्स फिर ए बी सी डी ऐसे बेनिफिट्स आएंगे या फीचर्स नहीं। होम मीटिंग में टेक्निकल प्रोडक्ट का ट्रेनिंग नहीं होगा, शेयरिंग होगा, एक्सपीरियंस का शेयरिंग होगा, राइट। सो हम फॉर्मेट में बात क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल। कोई ना कोई लोग 3 या 4 मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि हर कोई बना जना जो वहां पे बैठा है वो प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू करे। वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं है, वो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है, जो मुझे अच्छा लगा उसका एक्सपीरियंस मुझे देना है। तो ऐसे 1 या 2-3 लोग जो भी वहां पे ऑलरेडी ज्वाइन पीपल होंगे, वो हो सकता है कि किसी गेस्ट ने भी ऑलरेडी प्रोडक्ट को यूज किया है जो आपको होस्ट बताएगा, राइट। लेकिन हमको गेस्ट को बोलने के लिए टालना है, राइट। होस्ट भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे सकता है। अगर मान लीजिए कोई गेस्ट में ऐसे लोग नहीं है, फर्स्ट मीटिंग है, तो हो सकता है कि कोई भी ऐसा नहीं जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, तो होस्ट अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा, प्रेजेंटर भी प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा। लेकिन कब बात करेगा, जब टेस्टिमोनी का समय रहेगा तब। फिर आता है क्लोजिंग पार्ट। क्लोजिंग कौन करेगा, क्लोजिंग जो अब प्रेजेंटर से भी ऊपर वाला जो अपलाइन एलओएस में, ऊपर वाला इन द सेंस एलओएस में जो स्ट्रॉन्ग अपलाइन आया है, जो पंच मारेगा, जो मोटिवेट कर सकता है लोगों को, दो थोड़ा सा सारे चीजें जो भी गलत चीजें होने वाली है होम मीटिंग में, गलत चीजें होने वाली है, नथिंग टू वरी। इस बिजनेस का, होम मीटिंग का प्रोफेशनलिज्म किस चीज में बताया, अनप्रोफेशनली मीटिंग को कंडक्ट करने में है। अनप्रोफेशनल का मतलब ये नहीं कि आप शॉर्ट में मीटिंग को कंडक्ट करेंगे या लुंगी में मीटिंग को कंडक्ट करेंगे, गाउन में आके बैठेंगे और होस्ट भी गाउन में है, नो। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों को इट शुड बी जैसे इट हैज टू बी अ किस बिजनेस, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। कुछ गलतियां भी हो जाए तो बोला देखो ये सारी मेरी गलतियां, 2 गलतियां भी हो गई, मुझे कैलकुलेशन का भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, राइट। तो क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग अपलाइन करेंगे जो बाकी अचीवर्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। अचीवर्स यानी कौन है, जो एक्टिव बोनस पा चुके हैं, जिनका कंसिस्टेंसी बोनस हुआ है, या मान लीजिए वहां पे कोई सुपर एक्टिव बोनस वाला है, या जो भी है, उनको रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करेंगे, जो क्लोजिंग करने वाला लीडर है, जो सारे चीजों को एक सूत्र में बांधेगा एंडिंग में और अपना रीजन क्लियर करेगा। अपना इंट्रोडक्शन वो खुद देगा, राइट, अपना इंट्रोडक्शन देगा, अपना शॉर्ट स्टोरी, 2 या 3 मिनट का शॉर्ट स्टोरी में बोल रहा है, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 5 मिनट्स बात करने, क्योंकि ये सारा खेल हमको खत्म करना है मैक्स 45 मिनट्स में। 45 मिनट्स में होम मीटिंग खत्म, क्लोजिंग हो गया, बात खत्म, करेक्ट। सो ये फॉर्मेट है। बेसिकली ओपन होस्ट करेगा, प्रेजेंटर एक अपलाइन है जो व्हाई, व्हाट एंड हाउ पे बात करेगा, फिर प्रोडक्ट टेस्टिमोनी अलग अलग लोग जो बैठे उस गेस्ट में वो करेंगे, या फिर होस्ट, प्रेजेंटर और क्लोजिंग वाला लीडर करेगा,
लास्ट का पार्ट है, सबसे बड़ा जो लीडर उस मीटिंग में होगा वो क्लोजिंग को संभालेगा, या फिर जो बहुत बढ़िया तरीके से क्लोज कर सकता है वो संभालेगा। नाउ कमिंग बैक, आगे चलते हैं कि अभी प्रेजेंटर का काम क्या है। यहां से शुरू हुआ प्रेजेंटर का काम। अभी देखिए प्रेजेंटेशन में क्या है, मैं क्लोजिंग के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, मैं मेजर फोकस रहेगा प्रेजेंटेशन के ऊपर, यानी प्रेजेंटर का जो रोल है होम मीटिंग में उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं मेजरली, क्योंकि लीडर तो ऑलरेडी क्लोजिंग करने के लिए वहां पे गया, यानी उसको मालूम है क्लोजिंग क्या करना है, राइट। होस्ट नया है तो उसको ज्यादा काम है नहीं। अभी प्रेजेंटर के बारे में बात करते हैं। अभी प्रेजेंटेशन इज द मेन, ओके। गलतियां होने वाली, मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, गलतियां होने वाली है, नथिंग इज परफेक्ट। आज हम भी कभी कभी होम मीटिंग को कंडक्ट करते हैं तो 2-3 पॉइंट हमको बाद में गाड़ी में बैठने का पता चलता, अरे ये बात करनी चाहिए थी। सो नथिंग इज राइट एंड रॉन्ग इन होम मीटिंग। वो माहौल एक्चुअली होम मीटिंग को रिजल्ट देता है, कोई एक चीज होम मीटिंग को रिजल्ट नहीं देती। होस्ट खड़ा हो गया, पहली बार बात कर रहा है, गेस्ट ऑलरेडी क्लोज होना स्टार्ट किए, क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड को बात करते समय कभी पहले कभी भी देखा नहीं है, तो उन्होंने देखा क्लोजिंग हो सकता है। प्रेजेंटर ने जो भी वाई व्हाट एंड हाउ बात किया, उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट उसको 1-2 पॉइंट अच्छे लगे होंगे, या फिर प्रोडक्ट शेयरिंग जब उन्होंने किया तो प्रोडक्ट शेयरिंग किसी को 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट अच्छे लगे होंगे, और लास्टली लीडर ने जो पंच मारा क्लोजिंग का उसमें, यानी मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत सारे लोगों को हम इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्या पता किसी को कौन सी और किसकी चीज अच्छी लगे और वो क्लोज हो जाए, करेक्ट है। सो परफेक्शन की तरफ जाना नहीं है, पहला रूल है होम मीटिंग का। नाउ शुरुआत करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए वाई से। अभी पहली बात, वाई पे बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए प्रेजेंटर का, कि इस बिजनेस को क्यों करना है। इस बिजनेस को क्यों करने के लिए पहला फाउंडेशन देना है, यानी पहला क्या बोल सकते हैं उसको, मशा, जिसे हम बोलते हैं कि खेती में पहला अगर बीज बोना है तो उससे पहले हमको जमीन को, खेती को तैयार करना होता है। तो ये वाई यानी क्या है, खेती को तैयार करना है। आप बातें करते करते अपने आप को इंट्रोडक्शन देने के बाद सीधा सवाल पूछिए, यहां कितने बैठे ऐसे लोग हैं या हमारे गेस्ट हैं जो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं। अगर आप हैंड रेस करने के लिए बोल देते हैं तो शायद ही कोई हैंड रेस करेगा। मैक्सिमम क्या होता है, लोग हंसते हैं एक दूसरे को देखे, क्या सवाल पूछ रहा है यार, कि एक्स्ट्रा इनकम कमानी है क्या। कमाना सबको होता है, काम किसी को करना नहीं होता। तो ये जोक बन जाता है, मेजॉरिटी ये जोक बन जाता है। फिर आप ऐसा पूछ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके घर में एक कुरियर आया, कुरियर में मान लीजिए 10,000 रुपए की गड्डी आ गई, क्या आप उसको रिटर्न करोगे? पता नहीं आपको कहां से आई। अरे भैया, अगर रास्ते में अगर 1 रुपया 2 रुपया भी अगर नीचे गिरा हुआ रास्ते पे अगर हमको दिखाई देता है, हम यहां वहां देख के उसको उठाते हैं, भले हम उसको यूज नहीं करें, हम शायद हो सकता है किसी भगवान के हुंडी में डाल दे, यस, और या किसी बेगर को सिग्नल पे दे दे, लेकिन हम उठाते तो जरूर है। यानी एक्स्ट्रा कुछ भी है तो हम उसको यूटिलाइज करते ही है। एक आसानी से मैं हमेशा ऐसे सवाल पूछता हूं, मान लीजिए आपका जो भी अभी फैमिली इनकम है, फैमिली इनकम बोलना है, आपका इनकम नहीं बोलना है, क्योंकि हो सकता है हाउस वाइफ बेटी है या स्टूडेंट बेटा है तो उसका इनकम है ही नहीं, तो आप बोलेंगे आपका जो अभी इनकम आ रहा है उससे अलावा अगर इनकम आता है तो वो एक्स्ट्रा होगा। नहीं, उसके फैमिली का जो अभी इनकम आ रहा है टोटल, उससे अगर 5,000, 3,000, 2,000, 10,000 एक्स्ट्रा इनकम अगर आता है तो आप क्या करोगे? ऐसे सवाल आप पूछोगे तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, थोड़ा सा हंसी मजाक यहां पे होने वाला है, लेकिन इसमें माइंड ओपन हो जाता है कि अरे हाँ, टाइम पे फीस भर सकते हैं, लाइट का बिल भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के ड्यूज भर सकते हैं, रेंट आसानी से दे सकते हैं, बच्चों ने जो भी चीजें मांगी थी वो टाइम पे दे सकते हैं। एक्स्ट्रा है ना, अभी जो भी हमारा इनकम है उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जब एक्स्ट्रा आएगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से अलग अलग चीजों पे स्पेंड कर सकते हैं जो अभी तक हम नहीं कर पाए। और एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत क्यों है ये आपको बताना है एज ए प्रेजेंटर। इन्फ्लेशन के बारे में बात कर सकते हैं, मेरा महंगाई का जो रेट है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में आप बात करेंगे। अभी एक चाय का एग्जांपल जो सोनम मैम का मुझे बहुत बढ़िया लगता है। लॉकडाउन के पहले चाय का जो भाव था और लॉकडाउन के बाद जो चाय पत्ती का भाव हम ट्रेडिशनल मार्केट में देख रहे हैं, 100 रुपए वाली चाय 125 हो गई, 25% प्राइस बढ़ी है। और बहुत से बिजनेस में आप अभी कपड़े की दुकान में जाइए, कहीं पे भी जाएंगे ना, तो हर कोई बोल रहा है ना, वो पहले भाव अलग था, अभी भाव क्यों अलग है? कोई भी बोलेगा आपको कि लॉकडाउन की वजह से। वो लॉकडाउन के पहले अलग था, अभी अलग है। वो लॉकडाउन था ना, इसलिए रेट बढ़ा है। कोई भी इंसान कोई भी बिजनेस में अगर आज है तो वो लॉकडाउन के ऊपर थोप रहा है और प्राइस को बढ़ा रहा है। लेकिन क्या लॉकडाउन के बाद हमारी 20%, 25% या 40% इनकम बढ़ी है? नहीं बढ़ी है माय डियर फ्रेंड्स। यानी एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत तो है। दूसरी बात, एक्स्ट्रा इनकम से थोड़ा ऊपर उठ के हम जाएंगे ड्रीम्स की तरफ। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके पास थोड़ी एक्स्ट्रा ज्वेलरी हो,
क्या आपके पास कोई एक अच्छी गाड़ी हो सकता है वो टू व्हीलर में बुलेट भी हो सकती है, राइट, या अपनी बीवी को गिफ्ट करने के लिए एक्टिवा हो सकती है, टीवीएस की है ना हो सकती है, राइट, इलेक्ट्रिकल बाइक अभी नहीं आई है तो आसानी से उसको चला सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका एक एक्स्ट्रा मकान हो, या आप अगर रेंटेड मकान में रहते हैं तो आपका एक मकान हो? क्या आपके कोई ख्वाब सपने हैं? बेटर एजुकेशन फॉर योर चिल्ड्रंस, वेकेशन पे जाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। यानी यू आर ओपनिंग द माइंड ऑफ द पर्सन, आप उनके दिमाग को ओपन कर रहे हैं ताकि उनका ढक्कन हटे, हम जो चीज अंदर डालना चाहते हैं व्हाट एंड हाउ का वो जा सके। क्या आप ऐसा काम करना चाहते हैं कि आपके नेक्स्ट जनरेशन को लेगेसी पास हो, आपके नेक्स्ट जनरेशन को पैसा भी कमाने की जरूरत ना पड़े? क्या आप पैसिव इनकम में इंटरेस्टेड है? अगले 5 या 7 साल आप हमारे साथ काम करिए, और अगर आपको मान लीजिए पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट हो जाता है तो क्या आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं या कर पाएंगे? वी आर जस्ट डेवलपिंग अ ड्रीम, एक ड्रीम उनके दिमाग में हम डाल रहे हैं या ख्वाब दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और पैसिव इनकम को बताने के लिए मेरा एक फेवरेट एग्जांपल है राइस प्लांटेशन एंड मैंगो प्लांटेशन। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम बताने का ये मेरा बहुत आसान तरीका है। मैं हमेशा इसको, लीडर्स हो, नए लोग हो, कोई भी है, मार्केटिंग प्लान भले उसको समझ में नहीं आया, लेकिन विवेक सर ने क्या बताया, तो टेम्पररी इनकम यानी राइस प्लांटेशन है, चावल की खेती आप करेंगे, हर साल करनी पड़ेगी, हर साल मेहनत लेना पड़ेगा और लिमिटेड इनकम आएगा। मैंगो प्लांटेशन, आम की खेती करते हैं तो एक बार बीज बोना पड़ेगा कुछ समय के लिए। देखिए पूरा बिजनेस का फंडा यहां पे क्लियर हो जाता है कि कुछ समय के लिए वेट करना होता है, फिर आम आने शुरू होते हैं और जनरेशन टू जनरेशन आते हैं, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। आप पूछिए, आप खेती कौन सी करना चाहोगे? आम की खेती करना चाहेंगे या चावल की खेती करना चाहेंगे? कंफर्मेशन ले लीजिए, वो पैसिव इनकम की तरफ बात करेंगे, मैंगो प्लांटेशन की बात करेंगे, राइट। फिर उससे जुड़ के आपको क्या बताना है, इंडिविजुअल एफर्ट्स और टीम एफर्ट्स। आप अकेले जो भी काम करते हैं वो हमेशा छोटे छोटे काम होते हैं। दुनिया में सारे छोटे काम अकेला इंसान कर लेता है, और बड़े काम अगर करने हैं तो एक टीम के साथ होता है या लोगों के साथ होता है। ये क्लियर कर दीजिए। अगर वो इंसान आज ऑलरेडी इंडिविजुअली कुछ काम कर रहा है तो उसको पता है वो छोटा काम कर रहा है, बड़ा काम करना है तो लोगों के साथ काम करना है। उसका माइंड ओपन करे क्योंकि हमको उसको क्लोज करना है। आप बताएंगे कि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मेरा एजुकेशन बढ़ा है, मैंने तौर तरीके बिजनेस के सीखे हैं जो मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस में भी सपोर्ट कर रहा है, यानी मेरा पर्सनल ग्रूमिंग डेवलप हो रहा है। क्या आप पर्सनल ग्रूमिंग करना चाहते हैं, पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, बढ़िया एजुकेशन लेना चाहते हैं? तो यस बोलते हैं लोग, राइट। उसके बाद उनके दिमाग में एक चीज डालना जरूरी है, क्योंकि शायद वहां पे कोई बिजनेस में लोग आए हुए हैं या कोई बिजनेस नया करने का सोच रहे हैं। उनको बताइए कि वर्ल्ड वाइड का डेटा ये बताता है 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं पहले 5 साल में। 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं पहले 5 साल में। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, यानी सक्सेस का रेशियो बहुत कम है। अगर आप पैसिव इनकम खुद की बदौलत करना चाहते हैं तो सक्सेस रेशियो बहुत कम है, 10% ही है। अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हमारे सपनों को हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आप पूछिए उनको, पिछले 10 साल से जो भी ख्याल आपके दिमाग में आ चुके हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये परचेस करना है, वो परचेस करना है, क्या आप कर पाते हैं? नहीं माय डियर फ्रेंड्स। 10-10 साल तक लोग घरों को पेंटिंग नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स। यस, फर्नीचर चेंज नहीं होता है 10-10, 15-15, 20-20 साल। क्यों? कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। और लास्ट में आप उनको वाई क्लियर करते समय ये बताएंगे कि आप अगर अकेले काम नहीं करना चाहते, टीम में करना चाहते, तो हमारे पास एक रेडीमेड सिस्टम है। इस सिस्टम को अगर आप सीखेंगे तो आप आसानी से बिजनेस कर पाएंगे, आसानी से बिजनेस कर पाएंगे। आपके कॉम्प्रोमाइजेस दूर हो सकते हैं, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए आप कोई ना कोई जुगाड़ करके रख सकते हैं और अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए पैसिव इनकम को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जॉब में भी हम एक सिस्टम को अपनाते हैं और उस सिस्टम में काम करते हैं, वैसा ही आप हमारे साथ आके सिस्टम को अपनाएंगे। कैसे अपनाएंगे? पहले सीखेंगे फिर करेंगे, सीखेंगे फिर करेंगे। तो पहले सेक्शन में हम वाई को क्लियर करने वाले हैं। नाउ आते हैं अगला, प्रेजेंटर का ही ये काम है व्हाट पे बात करना है। अभी प्रेजेंटर व्हाट पे क्या बात करेगा? आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाना है या सपने पूरे करने हैं या फिर पैसिव इनकम क्रिएट करना है, तो आपको एक ही अच्छा विकल्प है। क्योंकि अगर ट्रेडिशनल बिजनेस करने जाते हैं तो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम नहीं मिल सकता, पैसिव इनकम नहीं मिल सकता। तो कौन से इंडस्ट्री से आपको मिल सकता है?
आपको काम क्या करना है, दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उसके फ्यूचर के बारे में हम बात करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग पिछले 25 साल से भारत में शुरू है, यानी उनको ये नहीं लगे कि यार हम कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करें। नो, आपने पीछे सुना था, किया था कि नहीं किया था, सक्सेसफुली किया था, अनसक्सेसफुली किया था, सिस्टम के साथ किया था, नहीं किया था, ये शॉर्टकट में बताना है। लेकिन 25 साल से ये इंडस्ट्री चल रही है। इंडस्ट्री चल रही का मतलब क्या है, लोग इसमें आ रहे हैं, इसमें पैसा बना रहे हैं, और लोग नए नए भी जुड़ते आ जा रहे हैं इसमें, राइट। नाउ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 25 साल से इंडिया में काम कर रही है। इसका फ्यूचर बायोटेक, केपीएमसी और फिक्की का रिपोर्ट आप बता सकते हैं कि तकरीबन 70,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक का बिजनेस अगले 5 साल में ये बनने वाला है। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हो तो आप बनिए। होम मीटिंग में मेजॉरिटी लेडीज आती है, तो आपको ये पॉइंट जरूर बताना है कि 70% डायरेक्ट सेलिंग में यस वुमेन्स काम करती है, ताकि उनको रिलेट कर पाए कि दुनिया भर में लेडीज तो ये काम कर रही है, तो मैं भी कर सकती हूं। एक ख्याल आके जाएगा जो क्लोजिंग में बहुत आसानी से बड़ा रोल प्ले कर सकता है। बताइए कि गवर्नमेंट ने, हालांकि 25 साल हुए, लेकिन 9 सितंबर 2016 से गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है, तो इससे पहले हो सकता है कि कुछ गलत कंपनी के बारे में भी आपने सुना होगा। क्लोजिंग का काम आपने यहां पे कर दिया, उसके दिमाग में जो चल रहा है उसका आंसर आपने दिया। 2016 से पहले काफी सारे गलत कंपनियां भी थी, लेकिन 9 सितंबर 2016 में गाइडलाइन आई, और गाइडलाइन की वजह से अभी बुरी कंपनियां या जो गलत कंपनियां हैं वो कम होते जा रही है, कम होते जा रही है। 100% कम नहीं गई हो गई है, क्योंकि परसों कोई ट्रिपल में गया होगा, कोई हेल्पिंग प्लान में गया होगा, वहां पे आके बैठा होगा, राइट, जिसकी वाइफ यहां पे आके बैठी होगी। सो हम उसको ये बता रहे कि कम हो रही है। दूसरी बात उनको बताएंगे आप कि एमबीए कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, यूनिवर्सिटीज कोर्सेज को कंडक्ट कर रही है। सो डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा सेक्टर अभी आगे डेवलप होने वाला है। आप अपने मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनेंगे, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होंगे, इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत बढ़िया है। अभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, 25 साल से चल रहा है, औरतें भी करीबन 60 to 70% इसमें काम कर रही है। फ्यूचर इज ब्राइट। काम क्या करना है आपको, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना है। अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 457 कंपनियां हैं, उसमें आपको जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जो सबसे आसान बिजनेस प्लान है, वो है ओके लाइफ केयर का। और यहां पे हमको चूकना नहीं है, हमको बताना है। 5वां साल कंपनी को हुआ है, यानी 5वां साल अभी चल रहा है। कंपनी की खुद की R&D है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बेस्ट ऑफिस एशिया में का बेस्ट ऑफिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। अभी डीप नहीं जाना है, विक्रांत नेरवाल सर है, शारन सर है, ये है वो, ये इतना डीप में नहीं जाना है। देखिए होम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, जो भी नॉलेजेबल पर्सन होगा बाद में आपको मिलने वाला है, राइट। और बाद में मिलने के बाद वो आपको जरूर पूछेगा, तो आप डिटेल उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन इतना ही बनना है, खुद की कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, खुद का R&D है, खुद की ऑफिस है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। अफोर्डेबल प्रोडक्ट रेंज कंपनी मार्केट में दे रही है। ये जानबूझ के आपको डीपली बताना है कि पहली 25 साल में पहली ये कंपनी है जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट रेंज मार्केट में ला चुकी है, अनलिमिटेड डेप्थ का इनकम प्लान ला चुकी है। 2 लेग में सिंपल 2 ही ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करना है या 2 ही ग्रुप को डेवलप करना है। हाईएस्ट पे आउट देने वाली कंपनी है इस इंडस्ट्री में। एकदम सिंपल तरीके से बताया आपको क्या करना है। ओके लाइफ केयर का एडिफिकेशन आपने इसमें कर दिया। आपको यह बताना है कि यहां पे जो भी प्रोडक्ट्स प्रमोट होते हैं या ओके लाइफ केयर की जितनी भी प्रोडक्ट रेंज है, ये ट्रेडिशनल मार्केट की कंपटीशन में है, क्वालिटी एंड प्राइस वाइज बनिए की दुकान की कंपटीशन में, डीमार्ट बिग बाजार की कंपटीशन में। ये जब आप बताते हैं ना, तो उन्होंने अगर इससे पहले कोई एमएलएम कंपनी का प्लान देखा है तो उनको पता है प्रोडक्ट महंगे हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनिए की दुकान का रेट नहीं है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स को है। तो माइंड ओपन हो गया। करना क्या है, ओके लाइफ केयर के साथ जुड़ना है। इजी प्लान है, अनलिमिटेड इनकम कमाने वाला प्लान है, हाईएस्ट पे आउट देने वाले कंपनी है इस इंडस्ट्री में। हाउ टू डू दिस, देखिए एकदम सिंपल तरीके से हम रख रहे हैं इस चीज को। हाउ, यूज शेयर एंड सपोर्ट। कितना भी पैसे कमाना है, यूज शेयर एंड सपोर्ट करना है। अभी यूज में ज्यादा फोकस रहेगा, स्वदेशी को अपनाना है, आत्मनिर्भर भारत को बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और जो पंतप्रधान हमारे जो मोदी सर है, उन्होंने जो नारा दिया है, वॉइस फॉर वोकल फॉर लोकल, यस, कंज्यूमर इज किंग। यानी अगर हम अपने भारत देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वदेशी को अपनाएंगे। अभी जैसे फ्रीडम फाइट की पहले, मतलब आजादी से पहले, लोग अगर मान लीजिए स्वदेशी को अपनाना था तो विदेशी जितने भी चीजें थे, होली बनाते थे, यानी जाल, उसको क्या बोलते हैं आप,
बर्न करते थे, राइट, जलाते थे रास्ते पे लाके। हमको ये चीज नहीं करनी। कम से कम हमारे घर में जो भी हम यूज कर रहे हैं वो विदेशी कंपनी का यूज ना करके इंडियन कंपनी का यूज करें। और फिर अगर इंडियन कंपनी ओके लाइफ केयर है और डायरेक्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हमको दे रहा है, पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो क्यों नहीं हम इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करें। ओके लाइफ केयर अगर बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको दे रही है, एफोर्डेबल प्राइस में दे रही है और आपका सेविंग भी हो रहा है उसके इस्तेमाल करने से, तो क्यों नहीं हम ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स यूज करें। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम शेयरिंग करके ब्रांड प्रमोटर बन सकते हैं। अगर ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली भी अगर ब्रांड प्रमोटर बनते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, उनके खाने पीने के तो वादे हैं नहीं, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं, वो जो इस्तेमाल नहीं कर रहे उसकी वो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। क्यों नहीं हम जो यूज कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करें, राइट। तो 100% हमारे घर में जो चीजें यूज हो रही है वो स्वदेशी की यूज होगी। हम अपने देश के लिए यही सेवा करें। और अगर ओके लाइफ केयर एफोर्डेबल क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सेविंग्स अगर हम करा के दे रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो क्यों नहीं हम ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स को यूज करें। दूसरा पार्ट आता है शेयरिंग। सी एकदम नेचुरल तरीके से आपको एकदम इजी वे में इसको कंडक्ट करना है। अभी शेयरिंग क्या है, हमारी ये नेचुरल क्वालिटी है, हम दो चीजों को शेयर करेंगे। एक, प्रोडक्ट्स को शेयर करेंगे। प्रोडक्ट्स को शेयर करना कोई टेक्निकल बात नहीं है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जिसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और ऊपर से बताएंगे। फिर कंपनी ने क्वालिटी के लिए क्या दिया है, 30 डेज का मनी बैक गारंटी भी दिया है। हेलो, एकदम सिंपल वे से हम शेयर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को। हम प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं एज अ ब्रांड प्रमोटर, यूज कर रहे फिर शेयर कर रहे। हम घरों घरों में जाके, फ्रेंड्स के घर में जाके, किटी पार्टीज में, बीसी ग्रुप्स में, बचत गट के, सेल्फ हेल्प के ग्रुप्स होते हैं ना, इसमें जाके भी प्रोडक्ट्स का रिटेल फैन क्लब, सिर्फ प्रोडक्ट की बातें वहां पे हो सकती है। बिजनेस प्लान की बात नहीं करेंगे आप वहां पे, राइट। प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, एमआरपी पे प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे वहां पे, उसको रिटेल फैन क्लब बोलते हैं। इसका ट्रेनिंग में अलग से लेने वाला हूं रिटेल फैन क्लब के ऊपर, तो ज्यादा मैं यहां पे फोकस नहीं करूंगा। प्रोडक्ट का शेयरिंग करना मतलब क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करना, दैट्स ऑल। मनी बैक गारंटी है 30 डेज का, इतना ही बात करना है। नाउ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है, वो आप वन ऑन वन शेयर कर सकते हैं, होम मीटिंग में शेयर कर सकते हैं। ये आप बताने वाले, वहां पे बताने वाले हैं कि बिजनेस को शेयर करेंगे आप हमारी मदद से, राइट। वन ऑन वन या होम मीटिंग में, ऐसे होम मीटिंग आप अरेंज कर सकते हैं। हम आके आपके बिजनेस को डेवलप करेंगे, प्लान हम देंगे। जितने ज्यादा लोगों को आप इस बिजनेस प्लान को शेयर करेंगे उतना ज्यादा अर्निंग होगा। और एक एग्जांपल एक लाइन में देके छोड़ सकते हैं, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आप अगर 2 ग्रुप से डेवलप करते हैं तो आपको तकरीबन 16 से 18,000 की इनकम आती है। दैट्स ऑल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हम हमेशा रेफर करते हैं कोई ना कोई चीज, क्यों नहीं हमारी उस रेफरल सिस्टम को हम थोड़ा सा प्रोफेशनली करें, सीख के करें। देखिए, प्रोडक्ट को शेयरिंग करने के लिए कोई सीख की जरूरत नहीं, आपका एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप हमारी मदद से शेयर करेंगे, ये मैसेज होम मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है। नाउ यूज, शेयर एंड सपोर्ट। लास्ट पार्ट आता है सपोर्ट का। मेरे एंगल से अगर आप देखोगे ना, तो एक तो वाई वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका माइंड ओपन हो जाता है, फिर उसको लगता है क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो ये सपोर्ट का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में क्लोजिंग तो लीडर पंच देने वाला है, तो प्रेजेंटर की वो जिम्मेदारी नहीं है। नाउ सपोर्ट सिस्टम में आप उनको ये बताएंगे, आपको इस सिस्टम में आने के बाद जो 100% काम करना है उसका 25% ओके लाइफ केयर आपके लिए करेगी, 25% एलओएस यानी अपलाइन सपोर्ट सिस्टम में आपके लिए करेगी, और एजुकेशन सिस्टम 25% काम करेगी। बचा हुआ कितना है, 25%। ये 25% काम आपको 2 ग्रुप से करवा के लेना है। कैसे करवा के लेना है इसका भी ट्रेनिंग आपको एजुकेशन सिस्टम देगी। यानी 12.5% आप ए ग्रुप से करेंगे, 12.5% आप बी ग्रुप से काम करा के लेंगे, और इसको कैसे करा के लेना है इसकी ट्रेनिंग हम एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आपको देंगे। यानी आप जैसे किसी भी क्षेत्र में जाते हैं और नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहां पे भी आप सिस्टम को ही अपनाते हैं। माय डियर, अपना दिमाग नहीं चलते, हम सिस्टम में ही काम करते हैं। तो क्यों नहीं पैसिव इनकम के लिए हम सिस्टम का एक हिस्सा बने, और ऐसे सिस्टम का हिस्सा बने जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। ओके लाइफ केयर R&D का काम करेगी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी, डिस्पैच का काम करेगी। हमारा काम 25% कंपनी करिए। एलएस हमारे कोच है, हमारे मेंटर है, जो हमें लाइफ लॉन्ग हमें
कोचिंग करेंगे इस सिस्टम के लिए, इस बिजनेस के लिए। नॉर्मली ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी कोचिंग नहीं मिलती है अगर आप पैसे नहीं खर्च करेंगे तो। यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग होगा आपका, वो 25% काम है आपको और आपके पूरे ग्रुप को कोचिंग मिलेगा। एजुकेशन सिस्टम आपको इस सिस्टम में तैयार करेगा स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग के द्वारा, आपको और आपके पूरे ग्रुप को। यानी आपका काम एक सिर्फ जरिया बन जाता है, कैटलिस्ट बन जाता है। 75% काम ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग करने वाले हैं, 25% काम बचा हुआ जो है वो आने वाले लोग करने वाले हैं। तो आप क्या करने वाले हैं? आप एक सिर्फ अच्छे माध्यम बनने वाले, एक अच्छा जरिया बनने वाले हैं पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए और लोगों के सपने पूरे करने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, सपोर्ट सिस्टम को हम इस तरीके से क्या करते हैं, समझाते हैं। दोस्तों क्लोजिंग का पार्ट मैंने इसमें नहीं लिया हुआ है क्योंकि वो अपलाइन जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है और थोड़े सीनियर है वही क्लोजिंग करेंगे, इसलिए मैंने इस सिस्टम में क्लोजिंग को नहीं लिया है। क्लोजिंग ऑलरेडी अपलाइन जानते हैं। इंट्रोडक्शन जो होस्ट का था 1-2 मिनट उनका काम है, जो आपने बता दिया। जो मेन प्रेजेंटेशन एक्चुअली जो ग्राउंड में काम होना है, होम मीटिंग में काम होना है, वो मैंने ढांचा आपको बता दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, होम मीटिंग के जरिए बहुत बढ़िया तरीके से हम बिजनेस को कर सकते हैं। आपके ग्रुप में पूरा मंथली शेड्यूल बनाइए, कौन से हफ्ते में कौन से दिन कहां होम मीटिंग्स होने वाली है, और सारे कोल्हापुर वाले को सोलापुर का बताइए, सोलापुर वाले को सूरत का बताइए, सूरत वाले को अहमदाबाद का बताइए। उनको ग्रुप में पता होना चाहिए कि होम मीटिंग्स है। होने के बाद का फोटो आप डाल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन होने से पहले भी शेड्यूल डाल लीजिए ताकि जिन्होंने अभी तक होम मीटिंग का अरेंजमेंट नहीं किया है वो अरेंजमेंट करना शुरू कर देंगे। राइट। सो होम मीटिंग का शेड्यूल जैसे हर संडे यहां पे होगा, हर मंडे यहां पे होगा, या हर 15 दिन में यहां पे होगा। इसका शेड्यूल जैसे अभी नए साल का आप संकल्प लीजिए, अभी 10 ही 2 दिन हुए हैं, जो बाकी बचे हुए 20 दिन है इसका होम मीटिंग का शेड्यूल बनाइए और अपने पूरे व्हाट्सएप के ग्रुप में और ब्रॉडकास्टिंग में उसको भेजिए ताकि जो अभी तक शेड्यूल नहीं बना चुके वो शेड्यूल बनाना शुरू करेंगे। देखिए होम मीटिंग बहुत सिंपल तरीके से हमको कंडक्ट करनी है। जैसे आज मैंने इस मीटिंग को बहुत सिंपली विद इन 35 मिनट्स इसको कंडक्ट किया है, उतना ही हमको बात करना होता है, बहुत ज्यादा खींचना नहीं है। सो अप्लाई दिस पर्सनली इन योर ग्रुप्स एंड योर होल टीम माय डियर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन, थैंक यू सो मच। 9 बजे हम दूसरा सेशन करने वाले हैं।